अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है तो ये मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग है। मैंने कहा आप सभी के साथ थोड़ी बहुत रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो ये बहुत सुबह सुबह का टाइम था। मैंने अपने लिए थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। मैंने यहाँ पर पराठा बनाया था, साथ साथ मैंने मसाले वाला एग बनाया था अपने लिए। अच्छा, हस्बैंड के लिए मैंने आज थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाकर उनको दिया हुआ था। बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट करने के बाद मैंने यहाँ पर शुगर सिरप बनाया था। शुगर ऐड नहीं करी थी, शुगर के बिहाफ में मैंने गुड़ ऐड किया था एंड देसी घी ऐड किया था। तो इसको जो है ना मेरे इंडिया में हरीरा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। जब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फ्री हो गई थी। फ्री होने के बाद मैंने क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए एक हैवी सा सूट निकाला, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। क्योंकि बहुत टाइम से क्या है ना, लॉन के एंड कॉटन के ही कपड़े जो है ना वो पहन रही थी। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा हैवी सूट निकालती हूँ। एंड ये प्रेस नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा आप सबके साथ पहले शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से प्रेस कर लूँगी इसको। एंड इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत हैवी दुपट्टा था। इस पर इस तरह की ये लेस लगी हुई थी। एंड ये भी सूट जो है मैं इंडिया से लेकर आई थी अपने लिए। इस सूट की सबसे खासियत ये थी कि ये प्योर कॉटन का सूट था, इसीलिए मैंने कहा आज इसको वेयर कर लेती हूँ। एंड ये कुर्ते का बॉर्डर है। बॉर्डर जो है वो कुर्ते का थोड़ा सा हैवी दिया हुआ है। तो मुझे जो है ना ये सूट बड़ा क्लासी सा लगता है। मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। मैं बहुत कम ही वेयर करती हूँ इसको। अच्छा, जैसे ही मैं रेडी हुई ना नैप लेकर, उसके बाद मेरा डोर जो है ना वो नॉक हुआ। तो मैंने कहा इस टाइम पर कौन आ गया है, क्योंकि हस्बैंड तो जा चुके थे एंड काफ़ी देर हो गई थी उनको गए हुए। तो मैंने डोर ओपन किया तो मेरी फ्रेंड थी, बिल्डिंग में ही मेरे रहते हैं। तो वो जो है मुझे बुलाने आई थी। बहुत टाइम से मैं उसके घर नहीं गई थी। तो मुझसे बोली कि क्या हो गया है आपको, बहुत टाइम हो गया आप आई नहीं हो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है हम मैं आती हूँ। तो मैं उसके साथ जो है वो चली गई थी बेटी को लेकर। उसने मेरे लिए ब्रेड का हलवा बनाया हुआ था। तो मैंने कहा आप सबके साथ इसकी एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने ही खड़े खड़े रिकॉर्ड कर लिया इसको। यहाँ पर उसने कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हुए थे एंड बहुत ईजिली शुगर सिरप बनाया हुआ था। बहुत सिंपल वे में बनाया हुआ था। और शुगर सिरप बनाने के बाद उसमें उसे सारे ब्रेड के स्लाइस ऐड कर दिए थे। स्लाइस ऐड करने के बाद उसने 2 कप मिल्क ऐड किया था। शुगर सिरप एंड मिल्क में जितने भी ब्रेड के स्लाइस थे ना तो उसने बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। मिक्सअप करने के बाद उसने 3 टेबल स्पून मेल्टेड देसी घी ऐड किया था। देसी घी ऐड करने के बाद उसने एवरप्रोटेड मिल्क ऐड किया था। इस मिल्क की जो है ना वो हम लोग चाय भी बना लेते हैं। कभी कदार ऐसा होता है ना कि घर पर दूध खत्म हुआ होता है, तो ये हम लोग ऑप्शनल में रखते हैं। तो इसकी चाय जो है ना वो बहुत टेस्टी बनती है। मैं भी जब डेजर्ट बनाती हूँ ना यहाँ सऊदी अरेबिया में, तो एवरप्रोटेड मिल्क जो है ना वो ज़्यादातर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इसके जो है ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है डेजर्ट का। तो ये उसने देसी घी और ऐड किया। जब हलवा बनकर रेडी हो गया उसके बाद इसने खोया ऐड किया हुआ था। खोया जो है ना इसने इसको पका लिया हुआ था ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अच्छा खासा इसने खोया इसमें ऐड किया था। खोया ऐड करने के बाद ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर दिया था इसको। तो ये बहुत टेस्टी सा एंड यम्मी सा ब्रेड का हलवा बनकर रेडी हो गया था। मेरे लिए उसने ब्रेड का हलवा बनाया था एंड कुछ स्नैक्स भी उसने रखे हुए थे। बट मैंने जो है ना आज इतना हैवी नाश्ता कर लिया कि मुझसे कुछ खाया ही नहीं गया। तो बस मैं काफ़ी देर उसके घर बैठी। आई थिंक मैं 2 आवर उसके घर बैठी, गप्पे मारी, बहुत सारी गपशप करी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर जब मैं आई तो उस टाइम पर 2 बज रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो बेटी को भी मैंने सुला दिया था एंड मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो बस मैं 4 बजे उठी एंड हस्बैंड का जो है ना वो आने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा डिनर की जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रिज में जो है वो अरबी घुइयाँ के पत्ते रखे हुए थे, लेकर आई थी मैं जब ग्रोसरी करने गई थी। ये बहुत कम आते हैं यहाँ पर, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। एंड मुझे जब मिले ना तो मैं लेकर आई इसको। तो मैंने कहा इसको आज बना लेती हूँ। अच्छा, अरबी घुइयाँ के जो पत्ते थे ना तो उसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद बेसन में लपेट कर इसे मैंने डीप फ्राई कर लिया था। एंड ये जो अरबी घुइयाँ के पत्ते होते हैं ना, इसका जो सालन होता है ना तो इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ट्रेंडिंग में है ये। अच्छा, हमारे इंडिया में ये गर्मियों में ही आते हैं अरबी घुइयाँ के पत्ते, और बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। आई थिंक 15 से 20 दिन ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे पूरे साल। तो जब मुझे यहाँ सऊदी अरेबिया में ये दिखे ना तो मैं शॉक्ड हो गई। एंड ये जो है ना इसका टेस्ट कैसा होता है, जैसे कि आप फ़िश बनाते हो ना, बिल्कुल फ़िश का ही टेस्ट आता है सालन में भी। एंड जो अरबी घुइयाँ के पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल इसमें भी फ़िश का ही टेस्ट आता है। अच्छा, ये डिनर का टाइम हो गया था और हस्बैंड भी घर आ गए थे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी डिनर कर लिया था।
हस्बैंड जो है वो मैंगो लेकर आए हुए थे क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है। एंड ये जो मैंगो थे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं ग्रोसरी करने गई थी लुलु हाइपर मार्केट, तो वहाँ से मैंने शूज़ लिए थे एंड सैंडल्स लिए हुए थे अपने लिए एंड अपनी दोनों सिस्टर के लिए। ये एक ब्लैक कलर का मैंने शूज़ लिया हुआ था, ये मुझे बड़ा क्लासी लुक में देखा। एंड ये ब्लैक कलर का जो शूज़ है ना, ये मैंने थोड़ी सी हील्स में लिया हुआ था और ऐसा कुछ भी सोच के नहीं लिया था कि किसके लिए क्या है। मुझे जो भी शूज़ एंड सैंडल्स अच्छे लगे तो मैंने ले लिए, बाय कर लिए। बाकी जो है ना वो सभी लोग चूज़ कर लेंगे, सिस्टर को जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगी। सेकंड मैंने वाइट कलर की सैंडल ली हुई थी एंड ये फ्लैट थी। बड़ा सिंपल लुक दे रहा था इसका एंड बहुत मुझे प्यारी लगी ये। तो ये सेकंड फ्लैट सैंडल थी। थर्ड ये थी गोल्डन कलर की, इसकी भी थोड़ी सी हिल्स पर ही लिया हुआ था मैंने। तो ये जो है ना वो ट्रेडिशनल लुक दे रही थी, मुझे जो है एक ही नज़र में पसंद आई। आप सभी लोगों को ये शूज़ एंड सैंडल्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। सो ये था मेरा रूटीन ब्लॉग। आई होप सो मेरा ये रूटीन ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।